गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो। लास्ट वीडियो मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का कुछ पार्ट्स बताया है, कुछ टर्म बताया है। ठीक है, एक तो पहला मैंने एस कैपिटल बताया, फिर एसेट्स बताया, लायबिलिटीज़ भी मैं बताई हूँ। ठीक है, वो सारे वीडियोस को पहले देखिए, सारे अकाउंटिंग टर्म्स है उसमें। ठीक है, और आज मैं आपको गुड्स के बारे में बताऊँगी। गुड्स होता क्या है, तो देखिए, कोई भी बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करता है, जब भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो सबसे पहले सोचता है कि मैं किस चीज़ का बिजनेस करूं, किस गुड्स का बिजनेस करूं। ठीक है, तो जो वो गुड्स का बिजनेस करता है, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करता है, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। ठीक है, देखिए, ट्रेडिंग आइटम्स of business is known as goods। ठीक है, तो जितना भी ट्रेड करने का आइटम्स है, ट्रेडिंग आइटम्स मतलब गुड्स बनाने में उसका जो भी मटेरियल है, जितने भी रॉ मटेरियल्स है, वो सारे गुड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो फीचर है ये गुड्स को पहचानने का। ठीक है, ट्रेडिंग आइटम्स। दूसरा क्या फीचर है इसको पहचानने का? दूसरा फीचर ये है, इट डील्स विथ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस उसी से चलना चाहिए, गुड्स से ही चलना चाहिए। ठीक है, तो इट डील्स इन बिजनेस, डील्स विद बिजनेस, ये दो फीचर है गुड्स को पहचानने का। ठीक है, तो गुड्स तो ये हुआ, गुड्स का इंट्रोडक्शन हुआ, गुड्स कहते हैं किसको। अब आइए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझते हैं, गुड्स कहते हैं किसको। जैसे एक कार मैन्युफैक्चरर है, तो उसके लिए उसका गुड्स क्या हो जाएगा? उसके लिए कार उसका गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक मोटर कार है, ठीक है, मोटर कार की फैक्ट्रीज है, तो उस मोटर पार्ट्स बनाती है, तो उसके लिए उसका गुड्स क्या हो जाएगा? मोटर पार्ट्स। ठीक है, जैसे क्लॉथ मर्चेंट है, तो वो क्लॉथ्स बनाता है, तो उसके लिए गुड्स क्या हो जाएगा? एक क्लॉथ मर्चेंट है, तो उसके लिए गुड्स क्या क्या हो सकता है? सोचिए, कॉटन है ना, रुई, धागा, थ्रेड है ना, और बहुत सारे चीज जिससे वो टी शर्ट या शर्ट तैयार हो, या क्लॉथ्स कोई भी तैयार हो। ठीक है, वो उसका गुड्स हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है? और जैसे ये मार्कर है, ठीक है, मान लीजिए ये मार्कर का मेरा कंपनी है। ठीक है, मार्कर मैं प्रोड्यूस करती हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चरर से मार्कर बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स परचेज करूंगी। ठीक है, तो मैं उससे इंक परचेज करूंगी, है ना। देखिए, मैं क्या क्या परचेज करूंगी? इंक परचेज करूंगी, फोम परचेज करूंगी, ठीक है, और प्लास्टिक परचेज करूंगी। जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, इसको मेरे फाइनल गुड को बनाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी स्टेप इन्वॉल्व होंगे, जितने भी रॉ मटेरियल्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, वो सारा गुड्स कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं बनाऊंगी गुड्स का प्रोडक्शन होगा मेरे बिजनेस में, तो सबसे पहले मुझे उसके लिए मशीनरी को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, प्लांट्स को इंस्टॉल करना होगा। क्लियर, तो जब मैं ये सारी चीज इंस्टॉल करूंगी, तो क्या मैं अपने बुक में, क्या मैं जनरल एंट्रीज में ये लिखूंगी कि मेरा गुड्स भी मशीनरी है? नहीं, गुड्स मेरा मशीनरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं प्रोडक्शन किसका करती हूँ? मार्कर का। तो मेरे लिए गुड्स क्या हो जाएगा? मेरे लिए मेरा गुड्स मार्कर ही रहेगा। ठीक है, या ऐसा नहीं कि मशीनरी मेरा गुड्स हो जाएगा, प्लांट मेरा गुड्स हो जाएगा, नहीं, मेरा प्रोडक्शन है मार्कर का, पेन बनाने का, तो मैं पेन ही बनाऊंगी, पेन ही मेरा गुड्स होगा। तो समझ में आ रहा है गुड्स कहते किसको है? ठीक है, अब आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी, आप लोग ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, सबसे पहला वीडियो, मैंने उसमें बुक कीपिंग के बारे में बताया है, अकाउंटिंग के बारे में बताया, अकाउंटेंसी के बारे में बताया। ये सारे प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस को
आप पहले जाके समझिए, उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगी कि या नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद देखिएगा, बट देखिएगा जरूर। उसमें मैंने बताया है कि जितने भी सेल परचेज होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं? बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। एंट्रीज बनती है, प्रॉपर उसका जर्नल बनता है, लेजर बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, है ना। तो बनता है तो उसमें एंट्रीज होता है। एंट्रीज में कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। इसको पहले आप लोग एक बार उतार लीजिए। चलिए देखिए, कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। देखिए, जैसे परचेजेस है ना, दूसरा परचेजेस रिटर्न, और इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तीसरा हो गया सेल्स, चौथा हो गया सेल्स रिटर्न, पांचवा हो गया स्टॉक, और सिक्स्थ हो गया स्टॉक इन ट्रेड। इसके बारे में भी बताऊंगी मैं, ठीक है। अभी पहले ये पांचों समझिए कि ये होता क्या है। इसको उतारिए पहले, क्योंकि अभी मैं फिर रफ करूंगी इसको। देखिए, परचेजेस में दो तरह के ट्रांजेक्शन्स होंगे परचेजेस में भी, ठीक है। जैसे कि देखिए, मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगी पेन बनाने के लिए, ठीक है। तो पेन बनाने के लिए जो मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगी, तो वो सारा क्या होगा, मेरा गुड्स होगा, ठीक है। वो जितने भी गुड्स है जो मैंने मैन्युफैक्चरर से खरीदा है, तो हम अपने बुक में क्या एंट्री करेंगे, परचेज, ठीक है। मेरे बुक में वो परचेज होगा, क्योंकि मैंने सारे जितने भी मेरे ये हैं, जितने भी रॉ मटेरियल्स है, वो सारे को मैंने परचेज किया है। किससे? मैन्युफैक्चरर से। तो मेरे बुक में वो परचेजेस अकाउंट के नाम पे वो डेबिट होगा, ठीक है। डेबिट क्रेडिट पे अभी नहीं जाएंगे, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगी। अभी पहले इसको समझिए, ठीक है। परचेजेस, ठीक है। अभी मुझे रफ करना होगा इसे। देखिए, परचेजेस बाय नेचर क्या होता है, डेबिट बैलेंस। इसमें अभी नहीं जाएंगे, बस आप समझिए। जब डेबिट क्रेडिट पढ़ाऊंगी तो मैं सारे रूल्स बताऊंगी, उसमें समझाऊंगी आपको ये सब। तो परचेज जब हम लोग करते हैं, जब मैंने परचेज किया तो दो तरह से इसका पेमेंट हो सकता है, ठीक है, परचेजेस का। तो देखिए, पेमेंट दो तरह से कैसे होगा। पहला होगा कैश ट्रांजैक्शन, कैश पेमेंट, है ना। फिर होगा क्रेडिट पेमेंट। जब भी मैं कच्चा माल खरीदूंगी, रॉ मटेरियल खरीदूंगी, अगर मैं चाहूंगी कि मैं फुल पेमेंट कैश में ना करूं, तो मेरे पास ऑप्शन होगा, या तो मैं फुल पेमेंट कैश में करूंगी, या तो मैं आधा कैश में करूंगी, आधा क्रेडिट में पेमेंट करूंगी, मतलब आधा उधार खरीदूंगी, ठीक है। वही हुआ कैश पेमेंट, मतलब जो उस टाइम पेमेंट कर दिए, दूसरा आधा जो पेमेंट नहीं किए हैं वो हम बाद में पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये दो तरह से पेमेंट होता है, कैश में और एक क्रेडिट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा और मैंने उसे कहा कि मेरे पास अभी, जैसे 1 लाख का मैंने माल खरीदा, ठीक है।
1 लाख का मैंने सामान खरीदा, उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपया कैश में पेमेंट करने के लिए अभी मैं नहीं सक्षम हूँ, मैं नहीं करूंगी 1 लाख कैश में पेमेंट। तो वो मुझे बोलता है ठीक है, आप आधा कैश में कर दो और आधा आपको क्रेडिट में करना है, क्रेडिट में कर दो, ठीक है। तो मैंने 80,000 कैश पेमेंट कर दिया, ठीक है, और 20,000 मैंने बोला मैं बाद में पेमेंट कर दूंगी। तो जो मनी मैं बाद में पेमेंट करूंगी वो क्या हो गया, वो हो गया मेरे लिए क्रेडिट परचेज, मैंने उसे उधार खरीदा है, ठीक है। और जो मैंने कैश पेमेंट करके खरीदा है वो हो गया मेरा कैश परचेज, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए परचेज रिटर्न किसको कहते हैं। जैसे मैंने माल खरीदा 1 लाख का, ठीक है, मैंने जब माल खरीदा तो मैं मैन्युफैक्चरर को बोली, माल खरीदने के बाद मैंने देखा कुछ माल उसमें डिफेक्टिव है, ठीक है, तो मेरा 70% माल ही सही है और बाकी 30% माल मुझे सही नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है ये डिफेक्टिव है, रॉ मटेरियल्स डिफेक्टिव है। अगर इससे मैं प्रोडक्शन करूंगी तो मेरे मार्केट की क्वालिटी में डिफरेंस आ जाएगा और मेरे इससे क्या होगा, मेरा गुडविल घटेगा, तो वो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं अपने कस्टमर को कहीं और नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी कंपटीशन है, मुझसे प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा, वो कहीं और जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरे कंपनी के गुडविल में बहुत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उससे मेरा रेपुटेशन गिरेगा। तो मैं क्या बोलूंगी मैन्युफैक्चरर को कि आपका तो 70,000 का ही सही है माल, बाकी का माल सही नहीं है, तो 30,000 का माल मैंने वापस कर दिया, ठीक है। तो जो मैंने परचेज किया था मैंने उससे वापस किया, तो वो परचेज रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग परचेज रिटर्न कहेंगे और इसी को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। देखिए अब आउटवर्ड क्यों कहें इसको, क्योंकि माल मेरे पास से जा रहा है, मेरे कंपनी से रॉ मटेरियल जो मैंने मैन्युफैक्चरर से खरीदा है वो मेरे पास से जा रहा है, तो कंपनी से जा रहा है तो वो आउटवर्ड हो गया। ध्यान रखिएगा आउटवर्ड और इनवर्ड में लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो ये रिटर्न आउटवर्ड हुआ, परचेजेस रिटर्न, ठीक है। ये बाय नेचर क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस, ये बाय नेचर क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस पे ध्यान नहीं देना है, बस इतना जानिए ये परचेज रिटर्न बाय नेचर क्रेडिट बैलेंस होती है। डेबिट क्रेडिट सारे रूल्स को मैं अच्छे से कंप्लीट वीडियो बना के डालूंगी, अभी फिलहाल आपको गुड समझाना है, मुझे उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो समझाना है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। अब देखिए अब मैं सेल्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए सेल्स, इसमें भी होता है कैश सेल्स, ये हो गया क्रेडिट सेल, ठीक है, इसमें भी कैश सेल और क्रेडिट सेल हुआ। जैसे मैं प्रोडक्शन की, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से मैंने सामान खरीदा, फिर मैंने उसका प्रोडक्शन किया, अब मेरा फिनिश्ड गुड तैयार है। फिनिश्ड गुड क्या है मेरा, मार्कर मेरा पूरी तरीके से तैयार हो गया, अब मैं इसे सेल कर सकती हूँ मार्केट में, ठीक है। तो एक कस्टमर को मैंने बेचा, 2 लाख का माल मैंने बनाया, ठीक है, और मैंने 2 लाख का माल बेचा, तो 2 लाख का माल जब मैंने बेचा कस्टमर को, तो वो कस्टमर बोला कि मैं पूरा पेमेंट कैश में नहीं कर सकता, 2 तरीके से पेमेंट कर सकता है, या तो पूरा पेमेंट कैश में करेगा, ठीक है, या तो पार्शियली कैश और पार्शियली क्रेडिट। तो वो बोला मैं पूरा पेमेंट कैश में नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो आधा मुझे कैश में करा पेमेंट और आधा उसने उधार लिया। तो जो उधार लिया मुझसे, जो मैंने बेचा उधार, उसे मैं क्रेडिट सेल कहूंगी, ठीक है। और जो मैंने उसे कैश में
बेचा उसे मैं कैश सेल्स कहूंगी। क्लियर? जैसे 2 लाख का माल मैंने लिया, नहीं 2 लाख का माल मैंने बेचा, ठीक है, तो उसने 1,80,000 मुझे कैश पे किया, ठीक है, और 20,000 उसने बोला मुझे मैं आपको बाद में पेमेंट करूंगा, ठीक है। जो वो मुझे बाद में पेमेंट करेगा तो वो मेरे लिए क्या हुआ, मैंने उसे उधार माल बेचा तो वो मेरे लिए क्रेडिट परचेज होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही हो। और ये बाय नेचर क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये सेल्स बाय नेचर क्रेडिट बैलेंस होता है। चलिए अब जानते हैं सेल्स रिटर्न किसको कहते हैं। सेल्स रिटर्न और सेल्स इनवर्ड। याद करिए परचेजेस क्या था, परचेजेस आउटवर्ड, ये है परचेजेस इनवर्ड। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को सेल्स इनवर्ड और परचेज इनवर्ड करके भी दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो उसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि परचेज आउटवर्ड किसको कहते हैं और सेल्स इनवर्ड किसको कहते हैं। परचेज आउटवर्ड जो मेरे कंपनी से गया वो आउटवर्ड, जो रिटर्न किए खरीदा हुआ माल जो मैंने रिटर्न किया उसे मैं परचेज आउटवर्ड कहूंगी, और जो मैंने बेचा वो मुझे रिटर्न आया तो मैं उसे सेल्स रिटर्न कहूंगी, ठीक है। जो माल जैसे मैंने बेचा ना, मैंने 2 लाख का माल बेचा था, ठीक है, तो वो जिससे मैंने बेचा वो बोला कि आपका माल 20,000 का माल मुझे 20 या 30,000 का माल मुझे डिफेक्टिव लग रहा है, मुझे आपको रिटर्न करना। तो मैंने बोला ठीक है रिटर्न कर दो। तो जो माल मेरे पास रिटर्न आया वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए सेल्स रिटर्न होगा। मैं अपने बुक में इसे सेल्स रिटर्न के नाम पे एंट्री करूंगी, ठीक है। और ये बाय नेचर क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए मिटा रही हूं मैं इसे। अब देखिए अब स्टॉक किसे कहते हैं। अब हम लोग को क्या जानना है, स्टॉक, स्टॉक किसे कहते हैं। तो मैंने 1 लाख का माल मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। 1 लाख का जब मैंने माल मैन्युफैक्चर किया तो मैं 1 लाख पेन हो गया मेरे पास, ठीक है। 1 लाख पेन अब मैं उसे सेल करूंगी, ठीक है। 1 लाख जैसे मान लीजिए 1 लाख पेन मैं सेल करूंगी। तो जब मैं सेल करी 1 लाख मेरा प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। 1 लाख मेरा प्रोडक्शन हुआ और इस माल को मैंने पूरा साल तक मैंने इसे 80,000 मेरा माल ही बिका। क्या हुआ, 80,000 माल ही मैंने सेल किया। 1 लाख का प्रोडक्शन था, 80,000 ही मेरा बिका, तो मेरे पास कितना स्टॉक बच गया, स्टॉक कितना बच गया मेरे पास, 20, ठीक है। 20,000 स्टॉक मेरे पास बच गया। 1 लाख मैंने प्रोडक्शन किया, 80 मैंने बेचा और 20 मेरे पास रह गया। तो जो माल मेरे पास रह गया साल के अंत में वो मेरा स्टॉक कहला जाएगा, ठीक है। जो मेरे पास रह गया बिका नहीं उसको हम लोग स्टॉक कहेंगे। ओके, क्लियर? अब देखिए इसमें भी 2 होते हैं, एक होते हैं ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक।
जैसे देखिए स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं? तो प्रीवियस ईयर जो माल मेरे पास बचा हुआ है वो मेरा प्रेजेंट ईयर के लिए वो मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, माल जो मेरा पिछले साल प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में बच गया है वो मेरा प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर में वो मेरा क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है? अब देखिए ऐसे समझाती हूँ मैं एग्जाम्पल से। जैसे पिछले साल मेरा ओपनिंग स्टॉक, इस साल मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 200। ठीक है, और फिर मैंने पूरा साल मैंने 1000 का प्रोडक्शन किया, 1000 पेन मैंने और बनाया, तो टोटल कितना पेन हो गया मेरे पास? 1000 प्लस 2000 कितना हुआ? प्लस 200 1200। मेरे पास कितना हो गया? 1200। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ? तो ये 1200 मेरे पास टोटल मेरा पेन है, तो मैंने 900 बेच दिया, 900 सेल कर दिया। 1200 में मैंने 900 बेच दिया, तो मेरे पास बचा कितना? 300। जो 300 मेरे पास बच गया, जो 300 मार्कर मेरे पास बच गया, वो मार्कर क्या हो जाएगा? वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ये 300 मेरा क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो समझ में आया? जैसे स्टॉक क्या हुआ? वो माल जो बिका ना हो, साल के अंत में बच गया हो, उसे स्टॉक कहते हैं। अब स्टॉक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है ओपनिंग स्टॉक, एक है क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक वो जो प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर के एंड में बचा हुआ माल आने वाले साल के करंट में वो मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ठीक है, और बीच में जितना, और क्लोजिंग स्टॉक इसको कहेंगे जो प्रोडक्शन के बाद और जो ओपनिंग स्टॉक बचा वो दोनों मिला के जितना मेरे पास प्रोडक्ट है उसको मैंने बेचा, उसके बाद भी जो बच गया बिकना, जो मार्कर मेरा बच गया बिकना, ठीक है, वो कहला जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। जो ये 300 मेरा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। गुड्स कहते हैं किसको है? ट्रेडिंग आइटम्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज गुड्स। दूसरा, इट मस्ट बी कनेक्टेड टू द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस जिसमें डील कर रही हो वही गुड्स होना चाहिए। ठीक है, पहला गुड्स का फीचर क्या था? क्या था? इट मस्ट इट टू बिजनेस, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उस चीज को ही गुड्स कहेंगे। दूसरा, ट्रेडिंग आइटम्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुड्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया और गुड्स किसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्वेंट्रीज के बारे में बताऊंगी, अकाउंटिंग टर्म इन्वेंट्री। तो आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा आप तक पहुंच सके तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि आप लोग वो वीडियो मेरा देख सके और समझ सके इन्वेंट्री कहते हैं किसको। अभी मैं सारे अकाउंटिंग प्रोसेस को, जितने भी अकाउंटिंग में टर्म्स है सारे को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आज मैंने गुड्स एक्सप्लेन किया है, इसको बार बार देखिए, समझिए। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से समझा। ठीक है, थैंक यू।